कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय सुषमा जी जब एक मंडल के कार्यक्रम में आती है तो कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह बढ़ता है, इसका एक कारण देवेंद्र जी हैं जो यहाँ बैठे हुए थे। मैं सब समझता हूँ कि आप कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी खुशी होगी कि एक छोटे से मंडल के 280 मंडल हैं हमारे, उसमें कार्यक्रम में आदरणीय सुषमा जी आ रही थी। कल मैंने उनको कहा था कि सुषमा जी आपको रामलीला मैदान की रैली में आना है। कहने लगे रामलीला मैदान की रैली में तो आऊँ या नहीं आऊँ, किंतु रमेश बुदूड़ी के यहाँ जो मंडल का कार्यक्रम है मैं उसमें जा रही हूँ। हम तो अब भी आस लगाए बैठे हैं कि जैसे यहाँ मार्गदर्शन है वहां से वहां भी बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। जोरदार तालियां बजा दो आपके साथ। आदरणीय सुषमा जी के बारे में मुझे बताने दीजिए, समय समय पर उनका मार्गदर्शन, लोकसभा के अंदर आवाज, अन्याय के खिलाफ लड़ना, हर मुद्दे को उठाना, महिलाओं की आशा की किरण कि कोई भी महिला पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हो तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आदरणीय सुषमा स्वराज जी को जानता है। बच्चा ये जानता है कि किस तरीके से वो मुद्दों को उठाती हैं। कल ही उन्होंने एंटनी साहब ने जो गलत बयान दिया था उसको पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी एक आवाज के अंदर गवर्नमेंट को अपना बयान पलटने के लिए तैयार कर दिया था। ऐसी सुषमा जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं चाहूँ तो और देर तक बोल सकता हूँ और आप सब लोग परिचित हैं। रमेश बुदूड़ी जी पहले मेरे कार्यकर्ता थे, फिर मेरे मित्र हो गए, अब मेरे सलाहकार हो गए। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर अगर सब विधायकों में कड़ी मेहनत करने वाला, कर्मठ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जूझने वाला, अपने इलाके में काम करने वाला है तो वह एक नाम है रमेश बुदूड़ी। अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी जनता के काम के लिए जिस तरह से वो लड़ जाते हैं, जिस तरह से वो लड़ जाते हैं, अधिकारियों से भी लड़ जाते हैं, अफसरों से लड़ जाते हैं, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। आदरणीय सुषमा जी हमारे 280 मंडल थे और जब हम ये कार्यक्रम लेकर गए थे सुषमा जी के पास तो आपको जान के खुशी होगी। इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया था मजबूत संगठन नई सरकार। तो मंडलों के उद्घाटन का जो कार्यक्रम था वो एक मंडल में जाके आदरणीय सुषमा जी ने किया था और आज सुषमा जी ये समापनी मंडल का समझिए बात, वो भी आपके द्वारा हाथों से हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं के कम से कम इस प्रदेश अध्यक्ष को बहुत ज्यादा खुशी है। और 280 में से अगर मैं 7 मंडलों को छोड़ दूं तो बाकी सब मंडलों के अंदर हमारे संगठन थे और उससे एक मैसेज दिया है। मुझे लंबा नहीं बोलना, मैं जानता हूँ आप तो आदरणीय सुषमा जी को, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर ही पार्टी टिकी है, आप कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी टिकी है, हमारा धन बल है। इसलिए मैं जब भी किसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ कि विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, कभी भी आधी रात को आके आप लोग खरीदा लें। और मैं ये भी कहता हूँ कि किसी कार्यकर्ता की अगर नौकरी नहीं है, कर्मठ कार्यकर्ता है, तो उस कार्यकर्ता की उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए प्रयत्न करना भी हमारी पार्टी का काम है। उसके लिए भी कभी जरूरत पड़ेंगे तो मैं कभी हिचकिचाऊंगा नहीं, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये जो अब आंदोलन है, इस सरकार ने सिर्फ गरीबों को चढ़ाया, सबसे ज्यादा गरीबों को चढ़ाया। आप देखते हैं आधी दिल्ली स्लम बनी हुई, कांग्रेस कहती है हमने पेरिस बना दिया। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, दूसरे 10 लाख लोग गांव में रहते, गांव देहात में रहते हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। 5 लाख लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ की आबादी के पास मूलभूत सुविधाएं बिजली और पानी है। और आप जैसा जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो बिजली के दाम कितने प्रतिशत कम करेगी? 30% कम करेगी। ये हमारा मैसेज घर घर के अंदर पहुंच गया है। कैसे कम करेगी उसका एक सीधा सा फॉर्मूला। 1996 के अंदर मोबाइल के क्या रेट थे? 16 रुपए थे, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी थे। और आज मोबाइल का रेट है 30 पैसे। उसका राज सिर्फ एक ही है कि एयरटेल, एयरसेल, सैमसंग और कौन सा वोडाफोन, आइडिया, इन सब के अंदर कंपटीशन हुआ। कंपटीशन के अंदर रेट इतने आ गए। ऐसे ही जब बीजेपी पावर के अंदर आएगी तो ये जो BSCS है, NDPL है, टाटा है, रिलायंस है, इसमें इतना कंपटीशन करा देगी कि बिजली के दाम अपने आप नीचे करके 30% कम आ जाएगा। आपको मालूम है सबसे ज्यादा धोखा गरीबों के साथ हो रहा है।
5 किलोवाट से नीचे बस बार नहीं लगाते। एक बस बार होती है जिसके कारण हर एक मीटर में सेपरेट न्यूट्रल जाएगा, तो वो सेपरेट न्यूट्रल नहीं जाता, उसके कारण बिजली के बिल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो वो बस बार लगाएगी 5 किलोमीटर के नीचे से, तो गरीब का ही होता है सबसे बड़ा बात। तीसरी बात यह है 19,000 करोड़ का घाटा इन कंपनियों ने पिछले साल के अंदर दे दिया। हम कहते हैं भाई 19,000 का इतना बड़ा घाटा दे रहे हो तो कंपनी तुम काम क्यों कर रही हो, अपना बिजनेस छोड़े चले जाओ, हम दूसरे लोगों को बुलाएंगे। तो बीजेपी आएगी तो रीटेंडरिंग कर देगी, जो उनका रेट सबसे ज्यादा कम होगा उस कंपनी को कहेंगे कि आकर बिजली दो, हम सीएजी ऑडिट कराएंगे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, कल रामलीला मैदान के अंदर भी हम घोषणा करेंगे। मित्रों, मुझे और कुछ नहीं कहना, पानी नहीं, आधी दिल्ली प्यासी है, पानी के साथ सीवर मिला हुआ है। अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं, पेट्रोल के दाम आसमान पे, डीजल के दाम आसमान पे, गैस के दाम आसमान पे। पहले कहा था 12 सिलेंडर दूंगी, मिल रहे हैं क्या 12 सिलेंडर जाके? मिल रहे हैं। गरीब आदमी को 4 किलो का सिलेंडर कितने का मिलता है बोलो? 400 रुपये का मिलता है, 100 रुपये केजी का मिलता है, वो जाकर खरीदना पड़ता है। टमाटर, आलू, प्याज, सब चीजों के दाम मान लो, टमाटर पहुंच गया 30 रुपये कम से कम, 30 40। मुझे तो पता है, किंतु घर घर जाकर बताना है कि टमाटर कहाँ पहुंच गया, आलू कहाँ पहुंच गया, प्याज कहाँ पहुंच गया। मिट्टी का तेल का तो नामो निशान हो गया, अब सिलेंडर मिले नहीं और मिट्टी का तेल गायब हो गया, जीना दुभर हो गया। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, खासतौर से अपने मंडल अध्यक्ष जी का, और जिला के मंत्री बैठे हुए हैं और अपने विक्रम बिजूड़ी जी बैठे हुए हैं, इन सब का और आप सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्थान